हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसमें दिया गया है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए में दिया गया है एक वर्ग दिया गया है और बी में जो है आयत दिया गया है। ठीक, आयत तो वर्ग किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजा आपस में समान हो उसको वर्ग कहते हैं। और आयत किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। देखिए, यहाँ 100 मीटर है तो यहाँ भी 100 मीटर होगा, और ये 60 मीटर है तो ये भी 60 मीटर होगा। लेकिन यहाँ पे वर्ग में क्या है, सभी जो है चारों भुजा आपस में बराबर है, 80 मीटर की है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, कॉपी पे इसको आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गए हैं कॉपी पे। यहाँ पे देखिए फिगर जो है बना दिए है उसके, ये जो है वर्गाकार फिगर है और ये जो है आयताकार फिगर है। ठीक है, इसको हम बना दिए है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है वर्ग की परिमिति हम निकालेंगे, उसके बाद जो है आयत की परिमिति निकालेंगे। इससे जो है पता चल जाएगा कि किसका जो है आकृति बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल अधिक है, वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले वर्ग के निकालते हैं। तो देखिए वर्ग वर्ग की परिमिति वर्ग की परिमिति क्या होता है? तो 4 गुना भुजा, आप सभी को पता होगा। अभी तुरंत हम बताए, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। तो देखिए ये 80 मीटर 80 मीटर 80 मीटर 80 मीटर, चारों जो है 80 मीटर है, तो इसीलिए हम 4 गुने भुजा भुजा कर देंगे। भुजा मतलब कि एक तरफ की पूरा लंबाई, तो 80 है तो 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, तो 4 गुना भुजा कितना है, तो भुजा एगो भुजा से हम चारों में गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर देंगे तो चारों के निकल जाए। तो एगो कितना है 80, तो 80 से हम 4 में गुना कर देंगे तो चारों बगल के भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम गुना करेंगे तो 8 चौक 32, एगो जीरो है तो जीरो, 320 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर है तो यहाँ पे हम मीटर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आयत के निकालेंगे, तो आयत की जो परिमिति होता है, देखिए आयत में क्या होता है, ऐसा नहीं होता चारों बगल की भुजा जो है समान नहीं होते, इसमें आमने सामने की भुजा समान होता है। ये है 100 मीटर तो ये भी 100 मीटर होगा, लेकिन ये है 60 मीटर तो ये भी 60 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आयत की परिमिति निकालेंगे। आयत की परिमिति तो आप सभी को पता होगा, या फिर आप देखिए आयत की परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ पे 2 यानी कि 2 गो लंबाई है और 2 गो चौड़ाई है। देखिए ये लंबाई, ये लंबाई, 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई है, तो इसीलिए इसमें जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लगता है। तो यहाँ पे देखिए 2 के जगह पे 2 रखेंगे। लंबाई है कितना, तो लंबाई है 100 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 प्लस चौड़ाई है 60 मीटर, तो 60 बराबर 2 इंटू 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 का हटा के गुना देंगे, और 100 प्लस 60 तो 160 हो जाएगा। अब 160 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 320 मीटर हो जाएगा। 320 मीटर ये जो है आयत की परिमिति हो गया। ठीक है, वर्ग की परिमिति यहाँ निकाल दिया और आयत की परिमिति यहाँ निकाल दिए। ठीक है, अब वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, ये जो मैदान है इसका क्षेत्र परिमिति अब निकल गया, तो परिमिति तो हमको मालूम चल गया, लेकिन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों का क्षेत्रफल जब मालूम हो जाएगा तो इसके क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे, जो बड़ा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, कि वर्ग क्या है 12 की आयत क्या है 12। तो यहाँ पे देखिए वर्गाकार मैदान के हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा गुने भुजा, या फिर भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा गुना भुजा। ठीक है, अब देखिए भुजा कितना है, तो भुजा तो है 80, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 गुना 80। अब 80 में 80 से गुना करिए तो कितना हो जाए, तो 8 8 64, एगो जीरो एगो जीरो, 2 गो जीरो, 64 100। और यहाँ पे मीटर है तो मीटर 80 मीटर और 80 मीटर, तो मीटर मीटर गुना हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब वर्ग के निकालिए, तो अब आयत के निकालते हैं। ठीक, तो आयताकार
आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है कितना, तो लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 मीटर गुना चौड़ाई 60 मीटर, तो 60 मीटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको 100 में 60 से गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा। 6 को 1 से गुना करेंगे 6, 2 को 0 इधर है, 1 को 0 इधर, तो 3 को 0, तो 6000। मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम वर्ग के भी क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल निकालिए और आयताकार मैदान के भी क्षेत्रफल निकाल लिए। ठीक है। अब क्या करेंगे, एगो को घटा देंगे, तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 मीटर स्क्वायर है और आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, तो 6000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो 6000 मीटर स्क्वायर है, तो आप क्या करिए, इसको घटाने का जरूरी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए कि अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ठीक है। आयताकार का है 6000 और वर्गाकार का है 6400 मीटर स्क्वायर, तो यह भी जो हो जाएगा वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है यहाँ पे घर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहले हम पढ़ते हैं कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो चित्र है इसमें दिखाया गया है कि आयताकार प्लॉट है, चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, जो कि ये वर्गाकार घर है। ठीक है। आयताकार प्लॉट है और वर्गाकार घर है। ठीक है। बनाना चाहती है और घर के चारों ओर फुलवारी लगाना चाहती है। ये जो चारों ओर है ये तो घर हो गया, जो खाली जगह है चारों ओर ये सब पार्ट जो है, इसमें क्या करना चाहती है कि फुलवारी लगवाना चाहती है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे, यानी कि 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो है फुलवारी लगता है, तो कितने रुपए खर्च होंगे वो आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए कि आयताकार प्लॉट की जो है क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद घर के निकाल करके और घर को घटा देंगे तो ये चारों बगल के क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसको क्या करेंगे 40 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं हल में आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई कितना है, तो लंबाई देखिए यहाँ पे 80 मीटर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 मीटर गुना चौड़ाई कितना है, तो 60 मीटर, तो 60 लिखेंगे 60 मीटर। तो 80 में 60 से गुना करेंगे तो 8 छक 48, एगो 0 एगो 0 2 गो 0, अब मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 4800 मीटर स्क्वायर हो गया। अब वर्गाकार घर के हम जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुने भुजा। अभी तुरंत बताया है भुजा गुने भुजा, तो भुजा है कितना, तो वर्गाकार देखिए 40 मीटर 40 मीटर, यानी कि चारों जो है वर्ग है तो चारों भुजा जो होगा समान होगा। तो यहाँ पे 40 मीटर गुना 40 मीटर कर देंगे। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, एगो 0 एगो 0 2 गो 0, 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ भी मीटर यहाँ भी मीटर, तो मीटर में मीटर गुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया गया है, प्रश्नानुसार कि फुलवारी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। हम यहाँ पे आयताकार पहले जो है
मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद घर के निकालिए। अब जो है इसको घटा देंगे तो फुलवारी के निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, तो प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस इसमें से जो है प्लॉट के क्षेत्रफल में से वर्गाकार घर के क्षेत्रफल घटा देंगे तो घर का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आया था, तो 4800 मीटर स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4800 मीटर स्क्वायर माइनस घर का क्षेत्रफल कितना है, तो घर का क्षेत्रफल है 1600 मीटर स्क्वायर। तो 1600 मीटर स्क्वायर, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 तिया 48, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 3200 मीटर स्क्वायर ये जो है फुलवारी का क्षेत्रफल आया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ये 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे, यानी कि एक मीटर में जो वर्ग मीटर में 40 रुपया खर्च होता है, तो 3200 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, तो इससे आप गुना कर दीजिए। तो 3200 मीटर स्क्वायर में यहाँ पे लिखेंगे कुल खर्च बराबर 3200 मीटर स्क्वायर में लगाना है, तो 3200 मीटर स्क्वायर को कितना से 40 से गुना कर दीजिए। तो 32 में 4 से गुना करेंगे तो 32 दूना 64 है, 64 दूना 128, ठीक है। तो यहाँ पे 128, 2 गो जीरो, 1 गो जीरो, ये 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो यानी कि 1,28,000 रुपया खर्च होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो, यहाँ पे देखिए लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई कितना है, 15 मीटर है आंगन की, तथा ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। ईंट की जो है लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो आंगन में कितने ईंट लगेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। कच्चा चित्र बनाकर हल करें, तो चित्र हम पहले बना दिए हैं। यहाँ पे देखिए आप समझ लीजिए एक बार और कीजिए। आंगन की जो है 20 मीटर और 15 मीटर लंबाई चौड़ाई है, और यहाँ पे ईंट की लंबाई जो है सेंटीमीटर में दिया गया है। ये जो है मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो सेंटीमीटर में इसको बदल लीजिए, इसको जो है सेंटीमीटर में बदल लीजिए, नहीं तो इसको ही मीटर में बदल लीजिए। कोई एगो रेशियो लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि इसको जो है 20 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ताकि सब जो है सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको जो है सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम हल में लिखते हैं आयताकार आंगन की लंबाई, आयताकार आंगन की लंबाई बराबर 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर है तो 1 मीटर में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 20 मीटर है, आंगन की लंबाई कितना है 20 मीटर, तो इसमें क्या करना है आपको 100 से गुना करना होगा। तो यहाँ पे 20 गुना 100, ठीक है। 100 से गुना जब करेंगे तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, और ये 2000 जो होगा अब जो है मीटर वाला चेंज होकर के आप सेंटीमीटर में आ गया, तो 2000 सेंटीमीटर आप कहलाएगा, ना कि मीटर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे इसको चौड़ाई को भी हम बदल लेते हैं। तो यहाँ पे चौड़ाई आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर कितना है, तो 15 मीटर है, ठीक है। तो 15 मीटर है, तो इसमें हम भी क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 15 गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1500। अब 1500 जो ये हुआ अब ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। ये मीटर में अब नहीं रहा है, सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। अब देखिए दोनों जो है ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में है। अब जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालिए, तो देखिए
एक ईंट की लंबाई, यहाँ पे जो है एक ईंट के नहीं, इसको हम हटाते हैं, पहले आंगन के हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंगन की लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया सेंटीमीटर में, तो पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आंगन का क्षेत्रफल, तो आंगन का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है, तो लंबाई आपको हो गया यहाँ पे 2000 सेंटीमीटर, तो 2000 गुना चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 1500 सेंटीमीटर, तो 1500 सेंटीमीटर। अब इसको गुना करेंगे तो 15 दूना के 30, 3 गो जीरो इधर है, 2 गो जीरो इधर, तो 5 गो जीरो, 1 2 3 4 5 गो जीरो हो जाए। ठीक है, अब जो है आंगन का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब निकालिए एक ईंट के क्षेत्रफल, और उसके बाद एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल करके और इसमें भाग दे देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना ईंटा लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा आंगन के अभी क्षेत्रफल निकल गया, एक ईंट के क्षेत्रफल निकालेंगे और उससे भाग दे देंगे इतना में। ठीक है, तो एक ईंट का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक ईंट का क्षेत्रफल यहाँ कितना है, 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे हम 80 गुना 25, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 25 अठे कितना होता है, तो 200, तो यहाँ पे 25 अठे 200, एगो जीरो है तो एगो जीरो बैठा देंगे, 2000 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब जो है आंगन में कितना ईंट लगेगा, तो इसको हम इसमें जो है भाग दे देंगे इससे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आंगन में लगाई गई ईंटों की संख्या, तो ईंटों की संख्या कितना हो जाए, तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना है संख्या, तो देखिए ये 3 पर 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, तो यहाँ लिखिए 3 पर 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, और बाटा में एक ईंट का क्षेत्रफल कितना है, तो 2000 सेंटीमीटर, तो 2000, तो यहाँ पे आप भाग दीजिए 2000 में, 1 2 3 में भाग दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 गो जीरो से यहाँ 3 गो जीरो कट जाएगा, 2 से ये 30 कट जाएगा, कितना 15 मरते में, उसके बाद 1 2 गो जीरो 1500। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 से 1500 मरते में, तो यहाँ पे ईंटों की कुल संख्या कितना निकला, तो 1500, तो यहाँ पे जो है 1500 ईंटा लगेगा। ठीक है, तो आंगन में लगाई गई ईंटों की संख्या कितना है, तो 1500, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।